हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के भोजपुर में एक ऐसा मंदिर है जो न सिर्फ अपने अधूरे निर्माण के लिए मशहूर है, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े शिवलिंगम में से एक को अपने अंदर स्थापित किए हुए है। सोचिए जरा, एक ऐसा मंदिर जिसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ, राजा भोज के समय, और फिर भी वो आज तक पूरी तरह कंप्लीट न हो पाया हो। जैसे कोई महान सपना जो शुरू तो बहुत शान से हुआ हो, लेकिन बीच में कहीं रुक गया हो और फिर भी उसकी भव्यता कम न हुई हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजेश्वर टेम्पल की, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है और जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। आज के वीडियो में हम इस अधूरे मंदिर की कहानी, उसके आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, उसके मैसिव शिवलिंगम और उस इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे जो 1000 साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स के अचीव की गई थी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक विजन, एक डिवोशन और एक अनफिनिश्ड मास्टरपीस की कहानी है जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा भोज, जो परमार डायनेस्टी के शक्तिशाली और विद्वान शासक थे, उन्होंने 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। राजा भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य और आर्किटेक्चर के बड़े पेट्रन माने जाते हैं, और भोजेश्वर टेम्पल उनके विजन का एक जीवित प्रमाण है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका सबसे अद्भुत पहलू है इसका विशाल शिवलिंगम, जो लगभग 18 फीट ऊंचा है और करीब 7.5 फीट व्यास का है। सोचिए जरा, इतनी ऊंचाई और इतना विशाल आकार, और वो भी 1000 साल पहले के समय में। यह लिंगम एक बड़े स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जिसे योनि के रूप में डिजाइन किया गया है और इसे कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, जो उस समय की एडवांस स्टोन टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। मंदिर के अंदर जाते ही जो सबसे पहले नजर आती है वो है इसका ग्रैंड स्केल, एक ऊंचा प्लिंथ, मैसिव सैंडस्टोन ब्लॉक्स और एक सिंपल लेकिन पावरफुल मंडपा स्ट्रक्चर। इस मंदिर की सबसे इंट्रीगिंग बात यह है कि यह कभी कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी इसकी दीवारों पर कंस्ट्रक्शन के निशान मिलते हैं, स्टोन ब्लॉक्स पर मार्किंग्स और लेआउट डायग्राम्स दिखते हैं, जो बताते हैं कि कैसे पत्थरों को कट और प्लेस किया जाना था। ये मंदिर एक तरह से मिडीवल कंस्ट्रक्शन साइट का फ्रोजन स्नैपशॉट लगता है, जहां काम शायद अचानक रुक गया हो। हिस्टोरियंस का मानना है कि या तो किसी प्राकृतिक आपदा या पॉलिटिकल परिस्थितियों के कारण इसका निर्माण अधूरा रह गया, लेकिन यही अधूरापन इसे और भी यूनिक बनाता है, क्योंकि हमें यहां से 11वीं सदी की टेम्पल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। मंदिर के आसपास क्वारी साइट्स भी पाई गई हैं, जहां से पत्थर निकाले गए थे, और कुछ पत्थरों पर ऐसे निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्हें किस तरह से शेप दिया जाना था। ये सब इस बात का प्रमाण है कि यह सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि एक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट भी था। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्टिंग के मुताबिक भोजेश्वर टेम्पल मिडीवल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक रेयर और सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है, जो अपने स्केल, अपने अनफिनिश्ड स्टेट और अपने मैसिव शिवलिंगम के कारण ग्लोबली इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज जब लोग इस मंदिर को देखते हैं तो सिर्फ उसकी भव्यता ही नहीं, बल्कि उसका रॉ इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर भी उन्हें अट्रैक्ट करता है। सोचिए, अगर ये मंदिर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता तो शायद ये भारत के सबसे भव्य शिव टेम्पल्स में से एक होता, लेकिन शायद इसकी असली पहचान ही इसका अधूरा रह जाना है। इस मंदिर का अलाइनमेंट, इसका प्रपोर्शन और इसका स्ट्रक्चरल बैलेंस ये दिखाता है कि उस समय के शिल्पकार और इंजीनियर्स कितने एडवांस थे। मैसिव पत्थरों को इस तरह से प्लेस करना कि वो 1000 साल बाद भी मजबूती से खड़े रहें, ये कोई आम बात नहीं थी। इसका विशाल शिवलिंगम आज भी लोगों के लिए एक अद्भुत दृश्य है, जो डिवोशन और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का संगम है। जब आप इस मंदिर के अंदर खड़े होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ पत्थरों का संग्रह नहीं, बल्कि एक समय का जीवित प्रमाण है, जो हमें 1000 साल पहले ले जाता है। ये मंदिर ये भी सिखाता है कि कभी-कभी अधूरा काम भी इतना भव्य हो सकता है कि वो पूर्णता से कम न लगे। भोजेश्वर टेम्पल का हर हिस्सा, चाहे वो इसका विशाल लिंगम हो, उसका अनफिनिश्ड सुपर स्ट्रक्चर हो या उसके स्टोन मार्किंग्स हो, एक कहानी बताता है, एक किंग के विजन की, एक सिविलाइजेशन की क्राफ्ट्समैनशिप की, और एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो रुका लेकिन मिटा नहीं।
आज ये मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक रिसर्च साइट भी है, जहां हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स मिडीवल टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए ये मंदिर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि विश्व की हेरिटेज का हिस्सा है। सोचिए, अगर आप उस 18 फीट ऊंचे शिवलिंगम के सामने खड़े हों और ये रियलाइज करो कि ये स्ट्रक्चर 11वीं सदी में बना था, तो आपको सबसे ज्यादा क्या अमेज करेगा? उसका साइज, उसकी सिमेट्री, या ये फैक्ट कि ये मंदिर कभी कंप्लीट नहीं हुआ? शायद इसी में इसका असली मैजिक छुपा है, एक अधूरा सपना जो आज भी इतना पावरफुल है कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। और यही भोजेश्वर टेम्पल को एक सिंपल रिलीजियस साइट से एक टाइमलेस आर्किटेक्चरल मार्वल बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी थ्रू भोजेश्वर टेम्पल फैसिनेटिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, अगर आप इस अधूरे लेकिन भव्य मंदिर के बीच खड़े होते तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते? क्योंकि हिस्ट्री कभी सिर्फ पुरानी कहानी नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होती है, और भोजेश्वर टेम्पल उस एक्सपीरियंस का एक जीवित, भव्य और अधूरा लेकिन अमर उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।